नादरीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई और ये फायरिंग अफ़गानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यही बताया कि ये अफ़गानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफ़गानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है, और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफ़गानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफ़गान मीडिया या अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज़ रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान एक ख़ास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है, लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे। जो उन्होंने नेटो के खिलाफ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफ़गान तालिबान ने। बहरहाल अब हुआ ये कि उसके बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। इसके मनाज़िर भी हमने देखे, रात गए, और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पे चेक पोस्टें तबाह हुई। अब अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है या वहाँ के जो हुकूमत है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तस्वीर, वीडियोस और थर्मल इमेजेस दिखाकर बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। बिलाखिर सुबह होने से पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जंग बंदी का ऐलान किया, जो एक बड़ा समझदारी का काम है। अफ़गान गवर्नमेंट ने कहा जी जंग बंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफ़गानिस्तान ने उसके बाद जंग बंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखिए, हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मरतबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से अटलड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है, उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी अटलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है, जो जदीद हथियार हैं आजकल के जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर हैं। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए इसके लिए खास किस्म के हथियार और खास किस्म की फौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीनगाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जाएं,
या अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुरीला वॉर के अंदर सपोर्ट देना शुरू कर दे उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, ये दूसरी बात है। तो ये वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं, इंडियन समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को फतह कर लेगा, जो कोई अटैक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर से 1 इंच आगे वो नहीं आ पाएंगे और पाकिस्तान आने भी नहीं देगा। पाकिस्तान की जो दिफाई नुक्ता नजर से सलाहियत है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत की है, वो एक कन्वेंशनल ट्रेंड फोर्स है। देखिए ना, ये अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ठीक हो ना तो ये बड़ी प्रोफेशनल फौज है पाकिस्तान की फौज, इस खित्ते की मजबूत तरीन और प्रोफेशनल फौज है जिसके पास बेहतरीन हथियार है। तो एक तो इसमें आप याद रखें भारत का किरदार है। भारत हवा भरने की कोशिश करता है कि लड़ाई हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान एंगेज हो जाए। भारत भी ये जानता है कि अफगानिस्तान के पास उस नौइयत के हथियार या ट्रेनिंग नहीं है कि वो बॉर्डर से कोई बहुत बड़ा दबाव डाले, लेकिन भारत ये जानता है कि अफगानिस्तान एंगेज कर सकता है और उसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब कराए जा सकते हैं। जैसा कि माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि भारत के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां से दहशतगर्द ट्रेंड होते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं और आकर दहशतगर्दी करते हैं। ये परवेज मुशर्रफ ने कहा था। तो उस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो हमारे बहुत खिलाफ थी पाकिस्तान के, लिहाजा हमारी बात नहीं बन रही थी। अब जो अफगानिस्तान की हुकूमत है इसमें हमारे पास मौका था बड़ा ज़बरदस्त कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेते और एक वर्किंग रिलेशन हम उनके साथ डेवलप कर लेते, लेकिन हमने ये किया नहीं क्योंकि इसमें एक फैक्टर और है जिसे हम अमेरिका कहते हैं। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए और ट्रंप की इसी ख्वाहिश के बाद कुछ सख्त बयानात पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी उसके बाद हमने बयानात सुने, ख्वाजा आसिफ के बयानात का जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब यही ख्वाजा आसिफ है जो अमेरिका के मुकाबले में अफगान तालिबान के बारे में ये कहते थे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। यही ख्वाजा आसिफ है जिसने ये मौक़िफ़ लिया था कि अमेरिका और नेटो को उन्होंने कहा कि ताकतें तुम्हारी है और तालिबान की तरफ उनका इशारा था कि और खुदा हमारा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब थे। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट के जूते पकड़े तो फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को खुश रखना चाहती है, तो जैसे ही अमेरिका को बगराम एयरबेस की याद आई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस ख्वाहिश का इजहार किया तो ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब भारत के अंदर खुशियां मनाई गई लेकिन फायदा कोई नहीं और अमेरिका ने इस लड़ाई में आना कोई नहीं है। वो कानों को हाथ लगाकर गए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर तो वो नहीं उतरते। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में कोई अड्डा वड्डा उनको मिल जाए, यहाँ से जाके वहाँ अटैक करके वापस आ जाए, अलग बात है। वहाँ उस सरजमीन पे वो नहीं उतरते, वहाँ वो जाएंगे नहीं। अब ट्रंप जो है उसके बाद एक और मौका था गुज़िश्ता रात, तालिबान ने खुद ही जंगबंदी कर दी, वरना ट्रंप फ़ायदा उठा सकता था और वो ये कह सकता था कि 1 साल में मैंने 9 जंगें रुकवाई हैं। इससे पहले वो 8 जंगों का दावेदार है। 9वीं जंग का भी मौका मिला हुआ था रात को। अगर ट्रंप को जगाकर ये कहा जाता, फौरी तौर पे ये कहा जाता कि जनाब आप इसमें मुदाखलत करें, तो फिर ये जंगबंदी भी अपने खाते में डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते थे।